अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं जमशेद स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गिलास इफेक्ट के बारे में, जो कि आज हमारे इस चैनल पर पहली वीडियो अपलोड होने जा रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट आपने कमेंट्स लाजमी करना है कि इस तरह की जो है वीडियो अपलोड करें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको नए नए जो फीचर्स हैं और अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर वो आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं। तो आपने क्या करना है, पिक्सल लैब जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यूज़ फ्रॉम गैलरी में आ जाना है और आपने पिक को सिलेक्ट कर लेना है। और रेशो जो है आपने जो है कोई भी रख सकते हैं आप इसके अंदर, जो भी रखना चाहते हैं, ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए। तो आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो है डिलीट कर लेना है। तो डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसे आपने लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, ए पे आ जाना है और डबल ए फ़ॉन्ट के अंदर आ जाना है। और रिसेंटली जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ की हैं तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी है ये वाला, तो मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको जो है डुप्लीकेट बना लेना है। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद मैंने क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बना लेना है। बनाने के बाद डबल टैप करना है और अपने जो है दूसरा जो पूरा नाम है मेरा, तो मैं वो लिख लेता हूँ जे के अलावा। तो ये आप देख सकते हैं SHAID। तो ये देखें मैंने ये लिख लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे डन कर दूँगा। डन करने के बाद मैं इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे स्पेस दूँगा ताकि ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है ये थोड़ा सा कट हो रहा है। तो इसको मैं साथ अटैच कर दूँगा। अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने इसको लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद आपने क्या करना है, न्यू टेक्स्ट लेना है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद इसको डिलीट करना है और आपने कैपिटल में F लिख लेना है। F लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो है कलर हमने वाइट रखना है। तो ये देखिए, आपने ये बात नोट करनी है कि आपने जो है कलर वाइट रखना है, ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करना है, लीफ वाला जो मेरे पास फ़ॉन्ट है इसको मैं ऐड कर लूँगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह इस फ़ॉन्ट के ऊपर ही आ रही है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको ये फ़ॉन्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरी तमाम फ़ॉन्ट्स जो है मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इंग्लिश और उर्दू के फ़ॉन्ट मैंने दिए थे। तकरीबन इंग्लिश के फ़ॉन्ट 3000 प्लस के करीब थे मेरे ख़्याल से, और आप भी देने वाला हूँ। तकरीबन 2000 फ़ॉन्ट्स हैं मेरे पास, 1600 या 2000 फ़ॉन्ट्स हैं, तो वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। देखें कैसी लुक बन चुकी है हमारे पास। तो ओके कर लेना है गाइस। ये देखें, अब मैंने क्या करना है, इसको नोट करना है आपने एक बात को, जो आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है, ताकि जो है ये हमने पिक वहाँ पर लगानी है PS टच के अंदर। तो हमने पिक के मुताबिक हमने सेटिंग यहाँ पर कर लिया है। करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने PS टच को ओपन कर लेना है, एडोब फोटोशॉप टच। इसका लिंक आपको दे दूँगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो अपने फ़ोन के अंदर भी इसको यूज़ में ला सकते हैं ईज़िली, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये देखिए, मैं अपने पिक्सआर्ट की जो है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर फोल्ड जो है इसको ढूंढ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो आपने जो है पिक जो बनाई हुई है आपने थोड़ा सा ब्लर कर लेना है अपनी पिक को, ताकि आपकी पिक जो है टेक्स्ट आपका वाज़ेह नज़र है। तो आपने क्या करना है, प्लस के अंदर आना है, डुप्लीकेट जो है अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी में आना है। और आने के बाद हमने जो है पिक्सल लैब के अंदर जो सेटिंग की थी आपको याद होगा, तो हमने उसको जो है ऐड कर लेना है। ये देखिए हमारे पास PNG के अंदर पड़ा था, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास सेटिंग हो चुकी है।
तो अब हमने क्या करना है, इसको छोटा करना है या बड़ा करना है तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर 4 लेयर मैंने बना लेनी है या 5 लेयर, तो ओके कर लेना है। गाइस सबको मैंने हाइड कर लेना है और सिवाय एक के। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, ऊपर वाली को भी मैंने हाइड कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको जो देना है ड्रॉप शैडो इफेक्ट में आना है। तो मैंने क्या करना है, इसका जो है डिस्टेंस ओके सॉरी 6 पे रखना है। तो ये देख सकते हैं, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर आना है तो हमने डार्किन रख लेना है। तो ये देख सकते हैं कितना कमाल और अमेजिंग इफेक्ट बन चुका है हमारा। तो इसको हमने जो है अनहाइड कर दिया है। तो ये देखें, अब हमने इसको करना है, लेयर्स हमारी ऊपर नीचे हो चुकी हैं। तो अब हमने इसको जो है एडिट करना है थोड़ा सा। अब मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये ऑल सेलेक्ट हो चुका है। तो हम दोबारा पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो डी सेलेक्ट करके हमने जो है हमारा जो टेक्स्ट है हमने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, सेलेक्ट पिक्सल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था उसने जो है क्लिक कर लिया है। तो अब हम आते हैं ग्रेडियंट के अंदर। ग्रेडियंट के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने क्या करना है, लेयर में आने के बाद आपने इसको कर लेना है लाइटन या डार्कन, जो भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये देखें, जहाँ आपको बेस्ट लगे आप वहीं पर उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। पिक्सल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ग्रेडियंट दे देना है। ग्रेडियंट देने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, ओवरलेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा इफेक्ट बन चुका है। तो अब हमने फिर ऊपर वाली को लेयर को जो है हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद टेंट या लाइटिंग वाले इफेक्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैं ये दे देता हूँ। और कलर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपका कलर फेवरेट हो। तो ये देख सकते हैं पॉइंट डिस पॉइंट और सब कुछ जो है इसके अंदर दिया हुआ है। और आप इस तरह आपको लगेगा कि आप बड़ा फोटोशॉप ही यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है। और काफ़ी जो है यूट्यूबर इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये देख सकते हैं, तो मैंने कैसे कलर दे दिया है। कलर देने के बाद मैंने क्या करना है, इसको जो है इसको ओवरलेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इसकी मल्टीपल लेयर भी बना सकते हैं, तो एक और बना लेनी है। अब हमने इसको देना है बेवल। ओके, यहाँ पर आ जाना है और ग्लू दे दें या बेवल दे दें, कोई इशू नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसे ग्लू दे देता हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका और डुप्लीकेट बना लेना है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है ग्लू दे देना है। तो ये देखिए मल्टीपल और नॉर्मल जो भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जैसे आपको अच्छा लगे इफ़ेक्ट। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इसको जो है बेवल कर देना है। बेवल करने के बाद आपने जो है इसको जितना ब्लर या कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो डिस्टेंस और एंगल ब्लर जो भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको हमने जो है बना लेना है। तो एक बात और आपको कहना भूल गया कि इसको सेव किस तरह से कर सकते हैं। आप इसको सेव प्रोजेक्ट करके आपने इसके ऊपर टिक के ऊपर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं सेव गैलरी।